हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट नंबर 2 कब तक आएगा। सो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। एंड आप लोगों को पता होगा कि पंजाब हरियाणा क्लर्क की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो अगर अभी भी आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप। इतनी अच्छी वैकेंसीज आप लोग के लिए आई हुई है, तो इस बार अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। और बाकी मैं वीडियोस अपलोड ही कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपको मैंने बुक्स प्रोवाइड करवा दी, डिस्क्रिप्टिव की कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड करवा दी, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी एंड ट्रांसलेशन राइटिंग सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको सिर्फ अच्छे से तैयारी करनी है, तो इस बार अच्छे से आप लोग तैयारी कर लो। एग्ज़ाम का भी इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, सो ज़्यादा नहीं लटकेगा एग्ज़ाम भी अक्टूबर में आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क 2022 मॉक टेस्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। यूनाइटेड नेशन बैक्ड या यूएन बैक्ड एजेंसीज इशूड फर्स्ट एवर ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ने पहला ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किया। पहला, दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल का। ठीक है। किस लिए इशू किया? टू प्रोटेक्ट विच कैटेगरी ऑफ द पीपल डिस्प्ले ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आपको कैटेगरी बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस रिपीट करके मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग ऑप्शन पढ़ के वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन ऑफ पीपल डिस्प्ले ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी बच्चे हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए तो ये इशू पॉलिसी इशू की है यूनाइटेड नेशन बैंक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूँगा। डिस्क्रिप्टिव की कंप्लीट बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर ट्रांसलेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 50 प्रेसी राइटिंग के एग्जाम्पल है और इतनी प्रैक्टिस, 50 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस एग्जाम में करके जाओगे तो आपके सामने कोई भी प्रेसी राइटिंग आ जाए आप इजीली सोल्व कर पाओगे। एंड लेटर राइटिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। 30 प्लस लेटर राइटिंग के एग्जाम्पल है, इनको अच्छे से करोगे तो हर कैटेगरी का लेटर मैंने आपको प्रोवाइड कराया। तो आई होप इससे बार आपके एग्जामिनेशन में लेटर का कोई भी फॉर्मेट नहीं पूछा जाएगा। एंड 60 ऐसे राइटिंग तो 100% करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एसेस बनते हैं, चाहे वो आपके आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर कैंपेन हो या हर घर तिरंगा हो, एंड पोल्यूशन से रिलेटेड हो, ई व्हीकल से रिलेटेड हो, अभी प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर, तो जितनी भी करंट अफेयर्स में चीज़ें रही है उन सभी से रिलेटेड आपके ऐसे दिए गए हैं। तो ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के जाना। तो चलिए आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वैन इज़ द इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है ये भी आप लोग को जरूर बतानी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बियरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। सो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, किसने जीता, कितने गोल्ड मेडल आए, कितने सिल्वर मेडल आए, जिस प्लेयर ने जीता है वो कौन से स्टेट से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका खेल क्या है, सब कुछ कॉमनवेल्थ गेम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हूँ, तो फ्लैग बियरर कौन था कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया की तरफ से? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टेलीकॉम प्रोवाइडर एग्जीक्यूट द रिसेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड द 4G मोबाइल सर्विसेज इन ऑल अनकवर विलेजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है BSNL। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कीम टू प्रोवाइड एनहांस एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्ट्स। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ECGC। ECGC की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट अपडेट फ्रॉम IMF पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज़ द इंडियाज ग्रोथ फॉर 2022 एंड 23। तो एज पर IMF इंडिया की जो ग्रोथ है दोस्तों वो है आपकी 7.4%। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है
विलोदमरी जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्चुअली रशियन बंदा है तो इसका जो नाम है अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। तो कौन सा कंट्री क्विट कर देगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रशिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर? सो इसका जो राइट आंसर है 2025। एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, हाउ मैनी टाइगर्स डाइड इन द लास्ट 3 ईयर? तो पिछले 3 सालों में कितने टाइगर मर चुके हैं? तो 329 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स? तो फिजिक्स की अब साइंस से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर बायो से पूछे जाते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। 11वें का जो राइट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? तो न्यूक्लियर रिएक्टर कौन से फिनोमिनन पे बेस होते हैं? तो ये आपके कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो? सो इसका जो राइट आंसर है वो है रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क? सो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्मोडाइनामिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओम एज यूनिट? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा बच्चों का क्वेश्चन है। सो आपको पता है रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दिस इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन किस कारण से होता है? तो दोस्तों फ्रिक्शन आप लोग का होता है रफनेस ऑफ सरफेस और फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन इसका रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी? अगर एक बॉडी है किसी सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? सो इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि वो मूव कर रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर? तो सिंपल सा है, वर्क का फॉर्मूला पूछा है। सो वर्क का फॉर्मूला आप लोग को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द पावर? तो पावर की यूनिट सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ERGS, यहाँ पे CGS सिस्टम में पूछी है, ठीक है। अगला है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी? सो इसका राइट आंसर है 2 सीट्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अब आपके आई थिंक इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस है। अगला आपको बताना है, करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है, तो कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है आपको मैच करना है। सो हम लोग देख लेते हैं। सो आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है दोस्तों वो है, एक सेकंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं एक एक मैच करके बताऊंगा, ऊपर नीचे करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, PDF में देख लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 एंड 4, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस द सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो किसके बेसिस पर होता है ये? तो दोस्तों ये जो होता है पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सबस्टेंसिव ऑफेंस एडिड टू द इंडियन पीनल कोड इन विच ईयर? तो ये एडिट किया गया था 1930 में, 1913 में। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द bodily autonomy has within its ambit sexual orientation of an individual and comes under rights to privacy, right to privacy? So इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2017। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द स्कीम अंडर विच ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैन बी इनेक्टेड? तो उस आर्टिकल का नाम बताना है। तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 22। इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो दोस्तों ये जो आया था आपका 1986 में आया था, 1986 में आया था। इन विच ईयर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट? और ये जो एक्ट आया था ये आपका 2001 में आया था। हाउ मैनी सैंक्शंस आर देयर इन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज? 2006 के एक्ट के अनुसार बताना है कितने सेक्शन है
चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो कि आप लोगों का जीएसटी से रिलेटेड है। पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक बच्चे को पता है। सो इसमें सही स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है CGST सेंटर का है, यहाँ सी लगा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो। IGST सेंटर का है, ठीक है। SGST स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द कमिटी विच वॉज फॉर्म टू डिफेंड द एक्यूज इन काकोरी केस वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये जो कमेटी बनाई गई थी ये मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप पे बनाई गई थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर टू राइवल सेट्स ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बिफोर एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसका राइट आंसर है क्राउन कोर्ट्स एंड कंपनी कोर्ट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन द प्रिंसली यूनियन विंध्य प्रदेश वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बुंदेलखंड स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 1 एंड 2 आपके दोनों सही है। अगला है हु इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी। सो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी राजा राम मोहन राय में, ठीक है। दोस्तों आउट ऑफ 50 आप लोग मुझे स्कोर जरूर बताना आपका जीके में क्या स्कोर रहा। अगला क्वेश्चन है हु रेफर टू द महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन किसने बोला था महात्मा गांधी को, या राज्य पिता किसने बोला था, राष्ट्रपिता, सॉरी राष्ट्रपिता किसने बोला था, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फाउंडर है वो है मदम ब्लवात्स्की, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रोलट एक्ट 1919 वाज एनेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैमल्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हु सेड दैट इंडिया सोल लिविंग्स इन विलेज, किसने कहा था भारत की जो आत्मा है वो गांवों में रहती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड द मुगल एम्परर इन इंडिया वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। द खिलाफत मूवमेंट 1920 का वाज ऑर्गेनाइज एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड। बिल्कुल बच्चों सा सवाल है, मशीन लैंग्वेज है जो कि बाइनरी कोड, ये आप कह सकते हो 0 और 1 के कोड में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये भी बच्चों सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो आपको पता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग। CPU की फुल फॉर्म आए तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखना है, इसकी जगह कंट्रोल प्रोसेसिंग मत कर देना। ऑप्शन में आपको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलेगा बट वो आपका गलत हो जाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वर्सेलिटी है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है। कंप्यूटर में IQ नहीं होता, कंप्यूटर का जो दोस्तों IQ होता है वो 0 होता है। सो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, IQ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, ऐसे बढ़ता रहता है। बिट से भी छोटी होती है, सॉरी बाइट से छोटी होती है निबल, जो कि 4 बिट के बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो ये किसका काम होता है, ये होता है आपका इनपुट यूनिट का, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसका राइट आंसर है 20 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है। दोस्तों डे एंड थीम से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो करंट से भी पूछा जा सकता है और कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है और करंट अफेयर में उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम है वो सब अच्छे से याद कर लेना। सो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे बनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2020। यहाँ पे 2020 की थीम है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, आएगा तो आपका 2022 का आएगा। थीम आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड आएगी और डेज आपका कोई भी आ सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द वायर ब्रेक कोल्ड।
तो वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो होता है टेंसिल स्ट्रेंथ, जिसके बाद वायर टूट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जेंसन हेक्साफ्लोराइड। सो दोस्तों इसमें एट रूम टेम्परेचर इट इज़ कलरलेस लिक्विड, तो ये सही नहीं है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से रिलेटेड क्या चीज़ सही है? तो इट डज़ नॉट गिव लेथर विद सोप, ये चीज़ सही है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें गलत है। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जीके के। आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर है ज़रूर आप लोग को बताना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगेर आपके साथ शेयर कर दूँ। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक, या आप लोग का वो सब्जेक्टिव पार्ट की बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ट्रांसलेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। और ऐसे राइटिंग तो ज़रूर करके जाना यार, ठीक है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अगला मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, या पार्ट नंबर इंग्लिश का पार्ट नंबर ए, वैसे हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए मूव करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें डायरेक्शन एग्जाम में अच्छे से पढ़नी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द अप्रोप्रिएट वर्ड। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब फिलअप्स करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डेट वाज डैश इंपॉर्टेंट डिस्कशन। निहायती ईजी क्वेश्चन है। तो डैट यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल पता है यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई से पहले आर्टिकल एन लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी वोवल्स हो उससे पहले आर्टिकल एन लगता है, वोवल साउंड से पहले। तो इसका राइट आंसर है डैट वाज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, इट हैज़ नो अल्टरनेटिव सो ही बिगेन डैश, सो ही बिगेन टू प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी। दे रन डैश द चाइल्ड, वे चाइल्ड की तरफ भागे, तो इसका राइट आंसर है आफ्टर द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ही क्लाइम्स डैश द हिल, सो इसका राइट आंसर है ही क्लाइम्स अप द हिल, हिल पर चढ़े, चढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्लाइम्स है ना, सो चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सिटी एक्सपीरियंस्ड डैश देन एवरेज रेनफॉल दिस ईयर टिल नाउ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द सिटी एक्सपीरियंस लोअर देन एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल से भी कम रेनफॉल इन्होंने सिटी ने एक्सपीरियंस किया। बिलो नहीं आएगा, लोवेस्ट नहीं आएगा, लेस नहीं आएगा, कंपैरेटिव हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, लोअर आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगली हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन अंडरलाइन, तो क्वेश्चन में एक पार्ट आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, उसमें से आपको सही करना है उस अंडरलाइन पार्ट को। क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग मोर देन 50 ईयर्स एगो। तो हैड इट्स बिगिनिंग, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, और इसमें से आपको इसका राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर है, द इंटरेस्टिंग टेल हैड इट्स बिगिनिंग को अंडरलाइन करना है, इस बिगिनिंग पार्ट को चेंज करना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, द इंटरेस्टिंग टेल हैड बिगेन, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बिगन, बिगेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट, हमने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा। डिड नॉट सी को आपको चेंज करना है, तो येट लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, वी हैव नॉट सीन टू दिस मूवी येट, सो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंसियर वर्कर्स डू नॉट रेस्ट टिल दे हैव रीच्ड परफेक्शन इन देयर वर्क। तो इसमें आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है हैव रीच्ड, इसको आपको चेंज करना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, टिल दे हैव अचीव्ड परफेक्शन इन देयर वर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, द बॉय सेड डैट ही हैज़ रीड द बुक, ही हैज़ रेड द बुक, बॉय ने बोला कि वो किताब पढ़ चुका है। तो हैज़ रेड द बुक, इसको आपको चेंज करना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है, सॉरी हैड आएगा, पढ़ चुका था, यहाँ पे सैड की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैड रेड आएगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैज़ की जगह हैड रेड आएगा। अगला है, यू आर ए मैकेनिक आरंट यू, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। यहाँ आर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यू आर है। आई थिंक ये रूल्स आपको सब पता होंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड के क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है उसका वन वर्ड बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका एंटीपैथी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, ए फियर ऑफ क्लोज और डार्क प्लेस, डार्क प्लेस और क्लोज प्लेस का
डर जिसको होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब भी डर होता है। ये रूट वर्ड तो आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। लेक्सिकोग्राफर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। सो आफ्टरनून में जो सिनेमा शो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मैटिनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें सही स्पेलिंग बतानी है। 65 नंबर क्वेश्चन है, तो सॉरी गलत स्पेलिंग बतानी है। प्रेफर की स्पेलिंग सही है, डेफर की स्पेलिंग गलत है, डिफर की स्पेलिंग गलत है, डेफर की सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है 66 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका एम्पिट्यूस की स्पेलिंग सही है, इंपीरियल की सही है, इम्प्लीफिकेशन की सही है, तो गलत स्पेलिंग है बी की। सो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगली डायरेक्शन आपके सामने दी हुई है, आपको एरर्स बताने हैं। इन चारों पार्ट में से किसी एक पार्ट में आपको एरर बताना है। सो पार्ट आपके सामने, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद द मोस्ट ऑफ द क्लास। तो नया लेक्चर है, उसको लगा कि वो बहुत ज़्यादा जो नया लेक्चर है वो बहुत पॉपुलर लगता है क्लास में, मोस्ट ऑफ द क्लास में। सो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सो दोस्तों इसका एरर है नो एरर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ये सारे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे अराउंड। सो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है जैम की, यहाँ पे हमारी बात हो रही है स्टॉप्ड, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है डोर स्टॉप्ड। तो यहाँ पे भी जैम नहीं आएगा, यहाँ पे भी जैम्ड आएगा। सो एरर होगी आपके कौन से पार्ट में, इसका जो 68 का राइट आंसर हुआ सी, एज दे जैम्ड हाफ वे अराउंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। सो अगेन सेम क्वेश्चन है, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एक्यूज नहीं आएगा, यहाँ पे एक्यूज्ड आएगा, ईडी लगेगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कीप ऑन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सो कीप ऑन के बाद टू नहीं आएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे पार्ट नंबर बी, जो कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जिसको आप लोग सब्जेक्टिव पार्ट भी बोलते हो। सो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो ऐसे आएगा वो आपको 150 वर्ड का ऐसे लिखना है। 4 टॉपिक्स आएंगे एग्जामिनेशन में, किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। लाइक यहाँ पे टॉपिक है ऐसे ऑन आत्मनिर्भर भारत, अग्निपथ स्कीम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग। ये चारों जो टॉपिक्स लिए सारे करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इन सभी एसेस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जो मैंने 60 पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है ऐसे राइटिंग की, उसमें मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हो अगर करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेटर लिखना है इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फॉर यूजिंग ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट्स इंस्टेड ऑफ कैश। और सेकंड है आपका लेटर टू द एडिटर अबाउट योर व्यूज़ ऑन एवर। दोस्तों एडिटर से रिलेटेड जितने भी लेटर हैं, जितने भी टॉपिक है जो एडिटर को लिखे जाते हैं, वो सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो ये दोनों लेटर भी मैंने जो आपको लेटर राइटिंग की पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसमें आपको सोल्व करवा रखे हैं, जाके आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। आगे आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग होता है जितना भी हो वर्ड्स उसका 1/3 में आपको लिखना होता है, तो इसका प्रेसी लिख लेना। और हिंदी टू, पिछला जो दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर मैं 1 लेकर आया था उसमें जो मैंने ट्रांसलेशन का यूज़ किया था वो आपका हिंदी टू इंग्लिश दिया था पेपर में मॉक टेस्ट में, और इसमें मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था 2019 में वो आपका हिंदी टू इंग्लिश आया था, बट आपको इंग्लिश टू हिंदी भी प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है। तो आज का कंप्लीट मॉक टेस्ट हो गया। यहाँ से अगेन लिंक्स दिए हुए हैं, कुछ डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। एंड ये आंसर दे रखे है इस पूरी पीडीएफ फाइल के, कंप्लीट आंसर है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वहाँ का लिंक भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट की सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, जितनी भी वीडियोस अपलोड किए सबका लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।